हेलो मैन, वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, ये हमारा लास्ट वीडियो है और इस लास्ट वीडियो में हम थोड़ा सा फिनिशिंग करेंगे अपने कोड को और साथ ही साथ यहाँ पे यूज़र अथेंटिकेशन लगाएंगे कि यूज़र बेस दिखेगा कि कौन सा डेटा यूज़र देख सकता है, कौन सा एडमिन देख सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे फाइनल अथेंटिकेशन हम यूज़ करने वाले हैं। तो आ जाते हैं अपने कोड पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था अपडेट यूज़र का यहाँ पे मेथड बनाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो वैलिड हो, तब हमारा ये मेथड हिट करे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं दिस डॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट वैलिड। अगर वैलिड होता है तो ये हमारा अंदर मेथड सर्विस के जाएगा, अपडेट डेटा करेगा, सक्सेसफुल करेगा और डायलॉग को क्लोज़ करेगा। अदरवाइज एल्स कंडीशन पे हम यहाँ पास करेंगे। यहाँ पे मैं देता हूँ एल्स और इस पे मैं सिंपली एक टोस्टर का मैसेज देता हूँ, प्लीज़ टोस्टर डॉट वार्निंग। और वार्निंग में सिंपली एक वार्निंग दिखा देंगे कि आपको सिलेक्ट करना ही करना है, तो प्लीज़ सिलेक्ट रोल फॉर यूज़र। ठीक है, यूज़र का एक कोई रोल सिलेक्ट करो, एटलीस्ट वन तो सिलेक्ट ही करो। ठीक है, चलो ये तो पॉइंट डन हो गया। मतलब यहाँ पे अभी आप आते हो, सपोज़ कोई भी डायलॉग पॉपअप ओपन करो और डायरेक्टली अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा वार्निंग दिखेगा, प्लीज़ सिलेक्ट रोल फॉर यूज़र। उसके बाद जब आप कोई भी यूज़र सिलेक्ट कर लेते हो, लाइक मैं मैनेजर सिलेक्ट करता हूँ, इसको एक्टिव कर लेता हूँ और अपडेट जैसे करूँगा वैसे दिखा देगा अपडेट सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक वार्निंग रहा दिखाने के लिए कि कैसे हम वार्निंग दिखाते हैं। आफ्टर दैट ये जो हमारा एडमिन, मेन एडमिन है, कहने का मतलब ये सुपर एडमिन है, इस एडमिन को अपडेट हम नहीं देंगे। ठीक है, तो इसको लॉक करने के लिए आपको यूज़र लिस्ट में आ जाना है और जो आपका अपडेट बटन है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये अपडेट बटन है। पहली बात तो यहाँ पे बटन नहीं होगा, इसको हम रिप्लेस करेंगे ए टैग से, क्योंकि यहाँ पे बटन है, बटन पे हम एनजी इफ लगाएंगे। हालांकि हो तो जाएगा, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है जो कि कोडिंग में ना होता हो, क्योंकि इतने दिन से मैं वर्क कर रहा हूँ ऑफिस पे और फ्रीलांस और साथ में थोड़ा बहुत पढ़ाता भी हूँ, तो इतना तो आइडिया है कि अगर किसी चीज़ को करने पे आप उतर जाओगे तो कर ही डालोगे। ठीक है, वो चाहे जिस तरीके से करो कर लोगे। तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो पॉसिबल ना हो, सारी चीज़ पॉसिबल है, आप कर सकते हो। चाहे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़े, चाहे इजी लिखना पड़े, बट यहाँ पे बात है इजी लिखने की। तो इसको मैं बटन को मैं सिंपली ए टैग से रिप्लेस करूँगा। ए मतलब एंकर टैग, आप लोग को पता होगा। तो इसको मैं सिंपली यहाँ रिप्लेस करता हूँ ए टैग और साथ ही साथ जो क्लोज हो रहा है इसको भी देता हूँ ए टैग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपली एक एनजी इफ कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि क्या ये एडमिन है, मतलब क्या अगर यहाँ पे डेटा जो भी आ रहा है उसका रोल अगर एडमिन है, एलिमेंट डॉट रोल इज इक्वल अगर एडमिन है तो उस केस में, या वन सेकेंड, एडमिन नहीं, नॉट एडमिन। ठीक है, एक्चुअली नॉट एडमिन इसलिए मैं कह रहा हूँ, नॉट इज इक्वल टू एडमिन है तब अपडेट दिखे, नहीं तो दिखे ही ना, सबसे बेस्ट है। ठीक है, पहले एल्स वाले कंडीशन को पकड़ा करो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने यहाँ दिया एनजी इफ़ एलिमेंट डॉट रोल नॉट इक्वल टू एडमिन। अगर नॉट इक्वल टू एडमिन है तब ये हमारा अपडेट बटन दिखे, अगर एडमिन मिल गया तो दिखेगा नहीं। देखो जैसे इसे एडमिन मिला तो यहाँ पे नहीं दिखा, बाकी पे एडमिन है नहीं रोल तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये अब आपका हो गया एक तरीके से सुपर एडमिन। ठीक है, सुपर एडमिन ये वर्क करेगा। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा आते हैं ऐप पहले db.json पे आते हैं। यहाँ पे कोई और डेटा से लॉगिन करके चेक करते हैं। सपोज ये तीक्ष्ण का डेटा है, तीक्ष्ण का डेटा, इसका यूज़र नेम कॉपी कर लेता हूँ मैं, पासवर्ड मुझे पता है आशीष@123, सिंपल सा पासवर्ड है। ठीक है, तो जस्ट हम इसको लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर मैं हिट करता हूँ तीक्ष्ण एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड हिट करता हूँ रॉन्ग, तो देखो इनवैलिड क्रेडेंशियल दिखाया। अब मैं यहाँ पे देता हूँ एक्चुअल पासवर्ड जो है एग्जिस्ट करता है, सबमिट किया तो लॉगिन तो हो गया। अब देखो रजिस्टर पे मैं आया तो भी सेम टू सेम वैसे ही दिख रहा है, कोई फ़र्क नहीं दिखा। अब हमें यही चीज़ तो रोकना है कि यहाँ पर जब कोई यूज़र लॉगिन करे तो हमें यूज़र का डेटा नहीं दिखना चाहिए। यूज़र, क्योंकि वो सिर्फ सुपर एडमिन देख सकता है कि कितने यूज़र्स हैं आपके पास, सभी नहीं देख सकते। तो यहाँ पे आते हैं हम और यहाँ पे एक पहले तो एक सर्विस इंजेक्ट करते हैं, सर्विस :auth सर्विस। ठीक है, auth सर्विस ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बुलियन टाइप का वेरिएबल लेने वाले हैं, इज़ एडमिन, क्या एडमिन है, और इनिशियली इसको फॉल्स रखेंगे। जब भी आप बुलियन टाइप के वेरिएबल डिफाइन करो तो इनिशियली फॉल्स ही रखो,
आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, आप बाकी कर सकते हैं, ट्रू पे भी, ट्रू फॉल्स पे खेलना है, एज ए फ्लैग मेंटेन करना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ng डू चेक पे एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ़ दिस डॉट सर्विस डॉट गेट यूज़र रोल, जो मैंने सर्विस में एक मेथड बनाया था यूज़र रोल के लिए, यहाँ से डायरेक्ट फायर किया मेथड को और यहाँ पे चेक कराया अगर इज़ इक्वल 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 एडमिन है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ ट्रिपल इक्वल क्यों, तो ट्रिपल इक्वल यहाँ पे हमारा पहली बात वैल्यू भी मैच करेगा और साथ डेटा टाइप भी मैच कर लेगा। ठीक है, जिससे कि एरर के कोई चांसेस ही नहीं रहेंगे। दिस डॉट एडमिन इज़ इक्वल टू ट्रू कर दूंगा, एल्स के कंडीशन में इसको फॉल्स कर दूंगा। मैंने यहाँ पे दिया एल्स इज़ एडमिन इज़ इक्वल टू फॉल्स। अब सिंपल इस वेरिएबल को कॉपी करना है आपको। मैं जैसे सिंपल कॉपी किया, आता हूँ ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे, जहाँ पे राउटिंग हुआ है उसके इफ़ कंडीशन में लगा दूंगा ng इफ़ इज़ एडमिन। सिंपल सी बात है, इज़ एडमिन, अगर एडमिन होगा तो उसे यूज़र का URL दिखेगा, एडमिन नहीं होगा तो URL दिखेगा ही नहीं। चलो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अब मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तीक्ष्ण को ही देता हूँ। ठीक है, तो मैं टाइप कर देता हूँ TIKSHAN तीक्ष्ण, और यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। और पासवर्ड टाइप करने के बाद जैसे ही मैं सबमिट हिट करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाकी URL दिख रहे हैं, मतलब बाकी टैब्स मेनू दिख रहे हैं, बट यूज़र मेनू नहीं दिख रहा आपको। इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये एडमिन है ही नहीं, तो इसको नहीं देख सकते। ठीक है, अब यहीं पे मैं टाइप करता हूँ एडमिन के लिए आशीष, और यहाँ सिंपली मैं हिट करता हूँ अपने एडमिन का पासवर्ड, और जैसे ही इंटर करूँगा आपको यहाँ पे मेनू नेम दिख जाएगा यूज़र, और यूज़र पे जब आप क्लिक करोगे तो डेटा भी एटलीस्ट दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा सा वर्क करते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे रह जा रही है, उसको भी कवर कर देते हैं लगे हाथ। ये तो मैं नॉर्मल मेनू नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ खुराफाती लोग होते हैं, वो क्या करते हैं यूज़र के URL पे आगे जाकर /user लिख के चेक करते हैं कि क्या आता है। तो इसके लिए आपको आर्ट पे आना है और यहाँ पे कंडीशन लिखना है, और कंडीशन यहाँ पे समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ मैं देता हूँ दिस डॉट सर्विस डॉट इज़ लॉग्ड इन। अगर लॉग्ड इन है तो क्या हो, नहीं तो एल्स पे मैं क्या करूँगा, अगर लॉग्ड इन है ही नहीं यूज़र तो दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट कर दूंगा लॉगिन पे। पहली चीज़ कंडीशन ये चेक हो जाएगा कि क्या वो लॉगिन है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसे लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दो। वैसे ये मेथड तो ऊपर लिखा था, नीचे लिखा है, लेकिन मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ उसको, और बाद में जो अननेसेसरी कोड होगा इसको मैं अपने हिसाब से हटा दूंगा, आप अपने हिसाब से देख के भी हटा लेना। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब इफ़ वाले कंडीशन में मैं लिखता हूँ। ठीक है, इफ़ वाले कंडीशन के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पर अब मुझे चेक करना है अपने राउट का URL क्या है, तो यहाँ पे सिंपली देता हूँ इफ़ राउट डॉट URL डॉट लेंथ। अगर राउट के साथ जो URL है उसकी लेंथ 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई URL बंदे ने पास किया है, और जब पास करेगा तो उस केस में क्या होगा, और एल्स के केस में हम इसे ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, और यहाँ पे पहले मैं दे देता हूँ एल्स, और ये वाला जो ट्रू है ये एल्स वाला पार्ट ही है। ठीक है, ब्रैकेट को ट्रू के नीचे पास कर दूँगा, परफेक्ट, और ये अनवांटेड स्पेस रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे मैं दूंगा फिर से एक कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगा। पहले एक वेरिएबल लेता हूँ मेनू नाम से। ठीक है, और मेनू पे क्या रहेगा, राउटर के अंदर जो URL होता है, URL एरे बनता है, अब मैं सिंपली देता हूँ राउट डॉट URL का जो 0 इंडेक्स हो उसका जो पाथ हो उसको मेनू के अंदर डाल दो। तो सिंपल सी बात है, एक तरीके का एरे बनता है। राउट जो होता है, राउट का URL एरे होता है, एरे के 0 इंडेक्स पे वही होगा जो हमने URL पास किया होगा। अब यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ़ मेनू इज़ इक्वल यूज़र। अगर मेनू जो है वो हमारा यूज़र है, ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है यहाँ पे। ठीक है, अगर मेनू जो है हमारा यूज़र है तो उस केस में क्या होगा, और एल्स के केस में क्या होगा, तो मैं एल्स के केस में पहले लिख देता हूँ। एल्स के केस में जो रिटर्न कराऊंगा मैं उसको मैं कराऊंगा ट्रू। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सब पे रिटर्न ट्रू ही करा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं, अभी और देखना। अब इसके अंदर एक और इफ़ लगा रहा हूँ।
अब यहाँ पे मैं दूंगा दिस डॉट राउटर डॉट राउटर नहीं, सर्विस डॉट गेट यूज़र रोल। अगर ये यहाँ पर एडमिन है, इक्वल एडमिन, इस केस में क्या होगा, और इसके एल्स में हम क्या करेंगे, इस वाले के एल्स में हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही साथ दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट फिर से इसको करा देंगे कहाँ पे, ब्लैंक पाथ पे। ब्लैंक पाथ मतलब कि ब्लैंक पाथ, यहाँ पे कोई राउट मतलब लॉगिन पे देने की ज़रूरत नहीं, क्या पता एडमिन ना हो, कोई और यूज़र हो, तो इसलिए मैं इसे कराऊंगा और यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा ट्रू। ठीक है, इफ़ के कंडीशन में। बस हो गया। अब आप इसको सेव करके एक बार चेक कर सकते हो। ये अब बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसा आप एक्चुअली में चाहते हैं। ठीक है, सपोज़ मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, अभी एडमिन में हो तो यूज़र दिख रहा है, लॉग आउट किया। अब फिर से मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तीक्ष्ण TIKSHAN और यहाँ पे मैं पासवर्ड हिट करता हूँ और मैं जैसे ही सेव करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ /user, एंटर किया, तब भी मुझे होम पे रिडायरेक्ट किया पर यूज़र नहीं खोला। लेकिन मैं चाहता हूँ इस पर कुछ ना कुछ पॉपअप में वार्निंग मैसेज दे दे। ठीक है, लाइक यू आर नॉट राइट टू एक्सेस ऐसे। तो जो एल्स वाला पार्ट है, नेविगेट करने से पहले मैं देता हूँ दिस डॉट टोस्टर डॉट वार्निंग, पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट में मैं लिख देता हूँ यू डोंट हैव टू एक्सेस दिस डेटा। इसको डबल कोट में करता हूँ मैसेज, यू डोंट हैव टू एक्सेस दिस डेटा। ठीक है, सेव कर दिया। अब आप इसको जब कोई भी बंदा ऐसे राउट पे आके आप के राउट से छेड़ेगा ना, तो उसे एक्चुअल डेटा नहीं मिलेगा, उसे बस यही मिलेगा जैसे मैं अभी हिट कर रहा हूँ, दिखेगा यू डोंट हैव टू एक्सेस दिस डेटा। ठीक है, और समझ जाएगा कि मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, यूज़र समझ जाएगा। बाकी कस्टमर, प्रोडक्ट कोई भी देख सकता है URL, बस यूज़र नहीं देख पाएगा वो। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा कंडीशन रहा। तो प्रोजेक्ट की हमारी कंप्लीट फिनिशिंग हो चुकी है। इसका कंप्लीट पार्ट अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन में, और साथ ही साथ इसका कंप्लीट कोड आपको गिटहब या गिटलैब कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सो मिलते हैं नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।